इतनी मेहनत घर बनाने में की, इतनी सारी राजमा लग रखी थी और बर्बाद हो गया सब चीज। ये देखो भाई, ये तो आरब को ना प्रियांशा नहीं देखा है ना। प्रियांशा जब आरब छोटा था दोनों में लड़ाई होती है, प्रियांशा और आरब में भयंकर लड़ाई होती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत त्रिवेणी नारायण गाँव से। शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, तो उसकी सफाई करने के लिए मैं इस बार घर आई हूँ। और झमाझम बारिश हो रही है, चारों तरफ से घना कोहरा लग रखा है। और प्रियांशा आई है अभी घास के लिए, क्योंकि ना 2 भैंसे हैं ना प्रियांशा। लगातार बारिश लगी रही है और यहाँ पे प्रियांशा आ गई है घास के लिए ना। और प्रियांशा कमज़ोर हो रखी, कैसे घास काटी है। 2 भैंस रख रखी भाई ना। हाँ चल अब सगुड़ी में चलते हैं। चलो। और बारिश तो ऐसी हो रही कि पता नहीं ना, रुकने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ शरीर में वो हो रहा, झर्र हो रहा जैसे करंट तोड़ रहा भाई, कैसे भीगना है। चलो। और मैं आ गई हूँ सगुड़े में घास काटने के लिए। इस बार यहाँ सगुड़े में इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, उसमें ना सीधे फूल आ रखे हैं, ये देखिए जी। तो इस बार सगोड़ों की जो हाल है वो कुछ इस तरह से हो रखी है। चारों तरफ खूब सारी घास, राजमा की जो बेलें हैं वो आ रखी है रास्ते में। और प्रियांशा अभी घास निकाल रही है ना। काट दी। बाकी यहाँ से ऊपर को देखिए जी, कोहरा भी लग रखा है और लगातार मोटी वाली बारिश लग रही है। वैसे ये बरसात का सीज़न है तो बारिश लगना स्वाभाविक है, तो हम दोनों फटाफट से घास निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी घास काट रही थी, साथ ही में यहाँ देखिए जी, कुछ टाइम पहले मैंने सारे जो राजमा होती है वो बोई थी, पूरी गल रखी है, ये देखिए भाई। बाकी यहाँ पे अंकुर भी आ रखे हैं, क्योंकि डेली बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये पूरी ऐसी हो गई है। ये देखिए भाई, ये देखो ऊपर तक आ रखी देखा लापरवाही का नतीजा है प्रियांशा। क्या होगा मेरा तब हैं। ये देख ऐसे हो रखे सारे। तो यहाँ पे इस बेल से मैंने इतनी राजमा इकट्ठा कर ली है और पूरी जो राजमा है वो अंकुरित हो रखी है। मेरी सिंदूर भी बह गई बारिश में। रेनकोट तो पता नहीं कहाँ रखा है मैंने। प्रियांशा में और अभी घास काट रहे हैं और प्रियांशा बोली भाभी यहाँ पे देखो ठलके के पेड़ ना। दिखा तो कहाँ है, ये हो रही ना बारिश में। और प्रियांशा बोली भाभी यहाँ पे खुशबू आ रही, किस चीज़ की खुशबू आ रही थी यहाँ पे? जंगली तुलसी। बद्रीनाथ की तुलसी है। अरे जंगली कहाँ है, वो हमारे इधर साइड बोलते हैं बद्रीनाथ की तुलसी है। यही देखिए भाई, काफ़ी बढ़िया हो रखी है ना। हाँ। और कैसा हो रखा है यहाँ किचन गार्डन? ऐसा हो रखा जैसे जंगल बन रखा है। हाँ तो काटा क्यों नहीं आप लोगों ने यहाँ घास? हम भूल गए थे। आजकल वैसे भी दुनिया भर का घास है। इस कारण प्रियांशा लोगों ने बोला होगा कौन कर रहा उसमें आफत ना, वो बेल कट जाएगी फिर भाभी नाराज़ हो जाएगी ये जी फाइनली मैंने और प्रियांशा ने इस ऊपर वाले सगोड़े की सफाई कर ली है और यहाँ से निकला है इतना घास, कुछ सामने रख रखा है ना। अब चलते हैं नीचे, अभी बारिश थोड़ा कम हो गई ना। हाँ चलो फिर। इस बार तो यहाँ मक्का भी नहीं हो रखी, खास कुछ नहीं हो रखा यहाँ ना। अब लगा लो मंगरू। ऊपर वाले सगोड़े से मैं और प्रियांशा नीचे आ गए हैं और एक बारी मैंने रास्ता साफ किया। रास्ते में बहुत सारा घास हो रखा था ना। बाकी यहाँ इन 2 सगोड़ों में राजमा तो ठीक ठाक है। प्रियांशा जो हमारा सामने वाला खेत है ना, तुम्हारे घर के बगल पे, उसमें कैसी है राजमा? अब हो रही वहाँ राजमा, अब हो रही कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रही वही तो अभी बारिश थोड़ा कम है तो फटाफट से घास निकाल लेते हैं। और कनाली तो इतनी ज़्यादा हो रखी है, मेरे को लग रहा है पूरी जड़ सहित उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर से कनाली उग के आएगी ना।
और इसका तना देख भाई ना हाँ कैसे है, ऐसे लग रहा याद है आ रही तेरे को इसका तना देखने के बाद सांप की याद आ रही। है। हाँ ऐसे काले काले वो छुपके हो रहे ना। हाँ ये देखो भाई। तो पकने के बाद इसके ऊपर आती है एक मक्का, उसको बोलते हैं बाघ की मुंगरी। बाघ खाता है वाल उसको, छोटे में हमारी मम्मी बोलती थी भाई। और अगर किसी ने वो मुंगरी खा ली ना तो फिर खुजली होती है, उसमें मुंह में खुजली होती है, अजीब जैसा होता है। साइड मैंने और प्रियांशा ने घास काट दिया है और घास की जो अंगूठी थी वो हमने कुछ ऊपर रखी है, साथ ही में कुछ यहाँ नीचे। और इस बड़े से घास में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं आ रहा है, एक तो बेल कटने का डर है। और यहाँ ये वाला पोर्शन देखिए जी, पूरा घास से भर रखा है और कंडाली तो इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है, दरांती भी छोटी पड़ जाएगी भाई। नहीं प्रियांशा, थमाली लानी पड़ेगी मेरे को घर से। पहली बार हुआ है ऐसा भाई। और यहाँ पे ये काकड़ी की बेल है जो कि कुछ खास नहीं हो रखी है, अवान बिल्कुल खाली है। और एक दो बेल जा रखी है, उस पर कुछ फूल आ रखे हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैंने और प्रियांशा ने मिलकर ऊपर और नीचे वाले सगुड़े का घास काट लिया है। और अभी घास की जो अंगूठी है उनको ऊपर रखना है रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे भारी लगाने के लिए नहीं है ना। और पीछे भी है भाई घास, वहाँ से भी काटते हैं थोड़ा, उसके बाद ले जा फिर। ठीक है, ठीक है। पूरा घास। घास की अंगूठी हमने सारी ऊपर रख ली है, रास्ता यहाँ पे बंद हो गया है। चला ऊपर, आराम से आओ। और आज तो हमारे पूरे रास्ते में ऐसी घास की अंगूठियाँ हो रखी है ना। और सफाई करने के बाद काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अब खुला खुला लग रहा थोड़ा ना। मेरे को टेंशन हो रही थी, मैंने बोला पता नहीं कैसे हो रखा होगा घर में, सिर्फ घास ही हो रखी थी भाई। और थोड़ा सा घास है मकान के पीछे की साइड, तो मैं घर आ रखी हूँ तो वहाँ से भी सफाई वगैरह कर लेते हैं। और ऊपर से तो आज लगातार बारिश लगी रही है, साथ ही में कोहरा देखिए जी, कोहरा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, बुग्यालों की तरह। बुग्यालों में भी ऐसा ही होता है भाई। और यहाँ पास वाले माल्टे के पेड़ में देखिए जी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माल्टे लग रखे हैं। और अब धीरे धीरे माल्टे बड़े होने शुरू हो गए हैं। और आजकल बरसात के टाइम पे ककड़ी हो गया, साथ ही में मक्का, ये सारी चीज़ें खाने को मिलती है। सामने उस बेल में छोटी सी ककड़ी लग रखी है, ये देखिए भाई। तो अभी पिछले साइड चलते हैं, वहाँ सफाई कर लेते हैं। मैं और प्रियांशा पीछे आ गए हैं और यहाँ भी इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है। और टिन सेट का जो दरवाज़ा है वो तो पूरा आगे से बंद हो रखा है, मतलब घास से पूरा ढक रखा है। और अब कुछ टाइम बाद जो ये वाली घास है इसमें फिर फूल आएंगे, दाने आएंगे, तो सारी जगह जो है झड़ जाएंगे और खूब सारा घास होगा। इसको बोलते हैं खुलिया। इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती है, तो इसको भी काट लेते हैं ना। और यहाँ पे सामने से जेठोजी आ रहे हैं गौशाला की तरफ जाने के लिए। और जेठोजी का डिब्बा आ गया भाई गाय को दुआने के लिए। ये जेठो बधाई हो, गाय ला गई। मैंने अभी सुना गाय ला गई आप। हाँ घर पर ठीक अभी तुम्हारा नाती नातेना सब भी। तो पीछे की साइड मैंने और प्रियांशा ने जो बड़ी बड़ी घास हो रखी थी उसको निकाल दिया है। और मैं अचानक से इधर साइड आई। इधर साइड घास तो नहीं हो रखी है, लेकिन जो ये शैवाल है ये इतनी भयंकर हो रखी है, ये देखिए भाई। अब बरसात के टाइम पे हरी जो शैवाल होती है वो अक्सर होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रखी। और मेरे को लग रहा है अब ना संडे सैटरडे को घर आना पड़ेगा ना। ये देख ऐसा हो रखा है यहाँ भाई, क्या होगा तब। उतनी मेहनत घर बनाने में की ना, फिर ये उजड़ा चमन हो रखा क्या होगा।
बर्बाद हो गया सब चीज। ये देखो भाई, सिर्फ सहवाल ये सहवाल कुछ इस तरह से निकल रही है भाई। सफाई करते करते हम आ गए हैं आगे की साइड। वैसे आंगन बिल्कुल साफ था, लेकिन हल्का फुल्का जो है सेवाल लग रखा है। अभी टाइम काफ़ी हो गया है और प्रियांशा यहाँ पे निकाल रही है यहाँ से घास। यहाँ पे हमने फूल लगाए थे, फूल तो नहीं हो रखे हैं। वैसे मैंने राजमा बो रखी थी ना, राजमा का नाम वो निशान नहीं है। और प्रियांशा की दरांती नहीं लग रही भाई। और यहाँ इन डब्बू में फूल तो नहीं है, पूरा घास हो रखा है। हीरे की जो बेल है वो आवाण में नहीं जा रही है, यहाँ आंगन में पसर रही ना। जमाना उल्टा आ गया बहुत। और यहाँ पे हमारे आगे की साइड है एक बड़ा सा ठलका का पेड़। जब हम घर में थे तो इस पे ठलका काफ़ी छोटा छोटा था, और अभी देखिए जी पूरा पेड़ डोल बन रखा है, घास से फुल हो रखा है ना। शांति नहीं लग रही इसकी भाई, डेली घास काटती है। और हमारी क्या लगेगी, इस पे खो लग रखा है, जंग लग कर रखा है इस पे ना। और ये देखो भाई यहाँ से तिरछी भी हो गई कराली काट काट के। कुछ घास मैंने और प्रियांशा ने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, और अभी वो पीछे का घास आगे ला रही है। तब तक मैंने इस बड़ी सी बेल से राजमा निकाले। इसकी जड़ में इतनी सारी राजमा लग रखी थी, और मैंने अभी देखा, ये देखिए भाई पूरी अंकुरित हो रखी है। तो जब हम घर में थे तब ये राजमा काफ़ी छोटी थी, और काफ़ी टाइम से घर नहीं आए तो ऐसी पक रखी है। तो यहाँ पे मैंने इतनी राजमा रख रखी है, ये देखिए भाई। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये कुछ और हो गई है, बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े जो है अंकुर इसमें आ रखे हैं। सारा घास इकट्ठा करने के बाद अभी मैं यहाँ पे भारी लगा रही हूँ अपनी और प्रियांशा की। घास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो एक भारी मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि सासू जी लोग भी घास के लिए जा रखे हैं। और प्रियांशा ने ना पहले से मेरी बहुत मदद की है, अभी भी उसने मेरे साथ घास काटा, वहाँ गली के पीछे का घास काटा। और पहले से प्रियांशा मेरी बहुत मदद करती है। पहले तो आरब को ना प्रियांशा ने ही देखा है ना। प्रियांशा जब आरब छोटा था दूध भी पिलाती थी, मैं जाती थी घास के लिए। उस टाइम पे गाय भैंस भी थी, खेत भी थी, तो प्रियांशा ने मेरी खूब हेल्प की है। और आरब भी अब बड़ा हो गया है ना। ये प्रियांशा दोनों में लड़ाई होती है, प्रियांशा और आरब में अब भयंकर लड़ाई होती है। आरब भी बिगड़ गया थोड़ा बहुत ना। तो अब मैं भारी लगाती हूँ भाई। तो भारी मैंने लगा दी है, अभी मैं फिर से सगोड़े में आ गई हूँ। यहाँ से मेरे को थोड़े से आलू निकालने हैं, देखते हैं हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं। वैसे हमने यहाँ से आलू कुछ उस टाइम निकाले थे। तो यहाँ पे मैंने इतने आलू निकाल दिए हैं, ये देखिए जी, रात की सब्जी के लिए। और घर की बात ही तो अलग ही होती है, सगोड़े में सब्जी वगैरह मिल जाती है। और मैंने आलू ऊपर ही ऊपर से निकाले थे, लेकिन इतने काफ़ी है। तो अभी यहाँ पे घास की भारी उठाते हैं। वैसे मेरे पास ज़्यादा घास लग गया, कोई बात नहीं। ये प्रियांशा ठीक है वैसे, ना तो ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्का है। फाइनली मैं और प्रियांशा घास की भारी लेके गौशाला में पहुंच चुके हैं, और घास काफ़ी भारी हो रहा है। यहाँ पीछे की साइड सासू जी लोगों की दो भैंस बंध रखी है, और डेली उनको खूब घास काटना पड़ता है। फिलहाल घास की भारी यहाँ पे रख देते हैं भाई। जी भी गौशाला में आ गए हैं, वो अभी अपनी भैंसों को अंदर बांध रहे हैं। साथ ही में फिर से घना कोहरा लगना शुरू हो गया है। मेरी रस्सी निकाल भाई। बोला तेरी पीठ में वो थी कंडाली। और यहाँ देखिए जी, ये वाली जो गौशाला है ये पूरी खंडर हो चुकी है। पुराने टाइम पे लोगों की पत्थर वाली गौशाला और जो घास फूस की होती है ना, वो वाली गौशाला रहती थी ना। हाँ, अब हो गया, सब चीज़ बदल गया ज़माना। पुराने जमाने की गौशाला तो पुराने जमाने का गुलदस्ता।
कहाँ है? ये वो ये यहाँ पे, ये ऊपर पे। ये देखो जी, प्रियांशा ने सही बोला। इसमें बोया जाता था पुराने जमाने में कैक्टस। हाँ, वो पुराने जमाने में फूल नहीं बोते थे, वो बोते थे कैक्टस, नहीं लगाते थे छत के ऊपर जिससे वल नजर न लगे। और अब सब लोगों ने वो निकाल दिए, फेंक दिए ना। हाँ बोला उसके जो कांटे होते हैं वो बहुत विषैले होते हैं। हाँ। जैसे मैं सीधे घर की तरफ आ गई हूँ और हल्का फुल्का अंधेरा होने को है। सब्जी मैंने निकाल दी है और पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आज मेरी सगुड़ों की सफाई हो गई है। पास वाला जो जंगल है उसमें इतना सुनसान माहौल लग रहा है। जो टिंटरी रहती है ना, टिटरी ही बोलते हैं शायद उसको, तो उसकी आवाज़ जो है यहाँ तक आ रही है, मतलब पूरी आवाज़ जैसी गूंज रही है। फ़िलहाल अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेते हैं